कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम विज्ञान के पाठ्यक्रम का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। हम अभी तक यह पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, कैसे उनकी आणविक संरचना होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम यह देखेंगे कि कैसे उनका संरचनात्मक समन्वयन होता है, विषम परमाणु क्या होते हैं, प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं और समजातीय श्रेणी किसे कहा जाता है और उस समजातीय श्रेणी के क्या गुण होते हैं। यह हमारा आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संरचनात्मक समावयन। हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक होते हैं वह अनेक क्रम में व्यवस्थित होकर श्रृंखला वाले या शाखा वाले अथवा वलय के आकार वाले रूप में अनेक प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिनके आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, उन्हें संरचनात्मक समावयी या आइसोमर कहते हैं तथा उनके इस गुण को हम संरचनात्मक समावयन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे CH4S10 जानते हैं, ब्यूटेन है, इसकी संरचना का जो है दो तरह से हम इसकी संरचना का दिखा सकते हैं, शाखित श्रृंखला के रूप में और एक सीधी श्रृंखला के रूप में। सीधी या शाखित खुली हुई श्रृंखलाएं, चाहे वह सीधी हों या शाखित हों, उनकी जो खुली हुई श्रृंखलाएं होती हैं, उन खुली हुई श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यौगिकों को एलिफैटिक कहा जाता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक के बारे में और आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, लेकिन ये जान लीजिए कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक एलिफैटिक कहलाते हैं और बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक हाइड्रोकार्बन यौगिक वह एरोमेटिक कहलाते हैं। विषम परमाणु हमारा अगला टॉपिक है। विषम परमाणु क्या होता है? कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो उसमें जब कोई तत्व हाइड्रोजन को इस प्रकार हटाता है या प्रतिस्थापित करता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, तो ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जैसे हम यह जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन कोई ऐसा परमाणु जो कि उन हाइड्रोजन परमाणुओं में से किसी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से इतर कोई किसी तत्व का परमाणु होता है, तो उस हम परमाणु को जो कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ रहा है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, उस परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। यह जो विषम परमाणु होते हैं या कुछ प्रकार्यात्मक समूहों के रूप में भी हो सकते हैं और अकेले भी हो सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रकार्यात्मक समूह। क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे इस पर। कोई भी किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जो जुड़ने वाले विषम परमाणु होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर बात की, या कोई भी समूह होता है, यह जो विषम परमाणु उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ता है, वह उस हाइड्रोकार्बन को एक विशेष गुण प्रदान करता है। यह गुण इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कार्बन की श्रृंखला कितनी लंबी है या छोटी है। यह
उसकी प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता है कि शाखित है या श्रृंखला जो है वह सीधी श्रृंखला है। यह जो है जो विशिष्ट गुण आता है विषम परमाणु के कारण या किसी समूह के कारण, ऐसे समूहों को प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। मतलब जब कोई विषम परमाणु या कोई समूह, परमाणुओं का समूह किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसमें एक विशिष्ट गुण उत्पन्न कर देता है, उसे भी उस श्रृंखला को, उस हाइड्रोकार्बन यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान कर देता है, तो उसको हम प्रकार्यात्मक समूह के नाम से जानते हैं उस समूह को। कुछ प्रकार्यात्मक समूह ऐसे होते हैं जिसमें एकल रेखा द्वारा समूह की जो मुक्त संयोजकता होती है, उस प्रकार्यात्मक समूह की जो मुक्त संयोजकता होती है उसे एकल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इस संयोजकता के द्वारा जो एकल संयोजकता प्रदर्शित की जाती है एकल रेखा द्वारा, वह हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इस संयोजकता के द्वारा प्रकार्यात्मक समूह या कार्बन श्रृंखला से जुड़ जाता है। यह प्रकार्यात्मक समूह कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह तालिका के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ध्यान देंगे आगे जब इसको हम नामकरण पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC, वहाँ भी इसकी काफ़ी आवश्यकता लगेगी, तो ध्यान देंगे। मान लीजिए किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्लोरीन या ब्रोमीन क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ रहा है, तो वह जो यौगिक होगा वह हैलो यौगिक कहलाएगा और हम एल्केन के आगे क्लोरो या ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोरो एथेन, क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो प्रोपेन। कहने का मतलब कि अगर किसी हाइड्रोजन को क्लोरीन या ब्रोमीन जैसा विषम परमाणु जो कि हैलोजन होते हैं, यह प्रतिस्थापित करके उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जुड़ते हैं, तो उसके पहले क्लोरो या ब्रोमो लिख करके फिर उस एल्केन का नाम लिख देते हैं। प्रकार्यात्मक समूह क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा, या यही दोनों प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी होते हैं। दूसरा विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है ऑक्सीजन। अब यह ऑक्सीजन किस कार्बन पर या किस कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जुड़ रहा है, उस आधार पे अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह अनेक प्रकार के जो यौगिक होते हैं वह इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह ऑक्सीजन का परमाणु किस कार्बन के साथ जुड़ रहा है या किस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जुड़ रहा है। तो पहला देखते हैं अल्कोहल समूह। अल्कोहल समूह में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन के साथ होता है और OH जुड़ता है। OH जो है जब जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, उसकी जगह पे क्या जुड़ जाता है, OH। तो कहने का मतलब प्रतिस्थापित नहीं होता है, बल्कि वह ऑक्सीजन के साथ वह हाइड्रोजन जुड़ जाता है कार्बन को छोड़ करके, तो OH समूह बन जाता है। और इस तरह के यौगिकों को हम अल्कोहल कहते हैं, जैसे C2H5OH, CH3OH इत्यादि। एल्डिहाइड समूह जो होते हैं उसमें C जो है कार्बन वह डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ता है
और उसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़ा हुआ होता है, मतलब CHO। और O जो है वह डबल बॉन्ड के साथ का कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो ऐसे इस तरह बने हुए यौगिकों को एल्डिहाइड कहा जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। यहाँ हर जगह ऑक्सीजन कार्बन परमाणु के साथ जुड़ रहा है, लेकिन कहाँ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है और कहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है, इस आधार पर यौगिकों के नाम होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वह सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कार्बन के परमाणु से जुड़ रहा है, तो इसे एल्कोहल कहा जाता है। और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है तो एल्कोहल कहलाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और एल्कोहल आपस में नहीं जुड़े हैं, बल्कि यह दोनों ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़े हैं और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। तो इस तरह बने हुए समूह को हम एल्डिहाइड समूह कहते हैं। तीसरा समूह होता है कीटोन का। इसमें कार्बन परमाणु किससे जुड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, वह अपनी दो संयोजकताओं को, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किन अन्य दो परमाणुओं से करेगा इससे नहीं मतलब है। लेकिन ऑक्सीजन स्वयं जो है वह कार्बन के परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो वह जो ग्रुप होता है वह कीटोन यौगिकों का निर्माण करता है। ऐसे यौगिकों को कीटोन कहा जाता है। चौथा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड के साथ, और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। और जिस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा रहता है, तो COOH यह फार्मूला बन जाता है। यह एक समूह हो जाता है जिसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यह कुछ ऐसे यौगिक हैं, ऐसे विषम परमाणु हैं जो कि प्रकार्यात्मक समूह के रूप में कार्य करते हैं, और इसी आधार पे हम कार्बनिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का नामकरण भी करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक, समजातीय श्रेणी। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इस तरह बनी हुई श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, C3, मतलब जितने भी एल्केन हैं उन एल्केनों के साथ कोई भी जो प्रकार्यात्मक समूह जुड़ता है तो बढ़ते हुए क्रम में जुड़े मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो इस तरह एक श्रृंखला बन जाती है। और ऐसी श्रृंखला को, ऐसी श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक समजातीय श्रेणी के जितने सदस्य होते हैं सभी का रासायनिक गुण समान होता है। जैसे CH3OH या मीथेन से एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ने के कारण बना है CH3OH। एथेन से एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ता है तो C2H5OH बन जाता है। प्रोपेन से एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ता है तो C3H7OH बन जाता है। और ब्यूटेन से एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ता है तो C4H9OH बन जाता है। तो इस तरह जो श्रेणी बन रही है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, इस तरह जो श्रेणी बनती है उस श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब इस श्रेणी के गुण क्या होते हैं? समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य के अपने पहले वाले सदस्य से CH2 का अंतर होता है। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CH3OH में C2H5OH से एक कार्बन और दो हाइड्रोजन कितने कम हैं? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। ध्यान दें कि इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, तो एक कार्बन का अंतर हो गया।
और यहाँ पे 3 एक 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 5 एक 6 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर हमेशा रहता है। इस अंतर के साथ जो श्रेणी बनती है वही श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो यह जो गुण है वह समजातीय श्रेणी में पाया जाता है कि उसका प्रत्येक सदस्य अपने पहले वाले सदस्य से CH2 अधिक होता है। मतलब एक कार्बन परमाणु उसमें अधिक होगा, 2 हाइड्रोजन परमाणु पहले वाले से अधिक होंगे। या हम कह सकते हैं अगर इसका हम परमाणु भार जोड़ लें तो कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं H2 है, तो 12 2 14। तो परमाणु भार में 14 का अंतर होता है प्रत्येक समजातीय श्रेणी में स्थित प्रत्येक हाइड्रोकार्बन के यौगिक के बीच में। तो 14 U का अंतर, U मतलब यूनिफाइड मास, इसको हम कक्षा 9 में पढ़ा चुके हैं। U मतलब यूनिफाइड मास। तो परमाणु भार में 14 U का अंतर होता है। किसी भी समजातीय श्रेणी में जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता जाता है तो उसके भौतिक गुणधर्मों में भी हमें उसी तरह क्रमबद्धता दिखाई देती है। कौन से भौतिक गुणधर्म? जैसे गलनांक, क्वथनांक। यह जब अणुभार ज़्यादा होगा तो उस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का अणुभार भी, गलनांक और क्वथनांक भी अणुभार अधिक होने पर यह भी अधिक होगा। और उसकी किसी विशेष विलायक में जो विलेयता होती है वह भी, उसमें भी क्रमबद्ध रूप से उसी प्रकार वृद्धि होती जाती है। तो यह था आज का टॉपिक। कई चीज़ें हमने देखी। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी के गुण हमने देखे और विषम परमाणुओं से किस तरह के यौगिकों के का निर्माण होता है, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ता है, यह हमने देखा। प्रकार्यात्मक समूह होता क्या है, विषम परमाणु क्या होता है, संरचनात्मक समन्वयन किसे कहते हैं, यह सारी चीज़ें हमारे आज के टॉपिक का मुख्य विषय थी। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बेहिचक हमसे उसको पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के साथ, आपकी अगली वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।